हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से बिना डरे। ये टॉपिक क्लास 11th मैथ्स, फिर बोर्ड एग्जाम और आगे क्लास 12th कैलकुलस के लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कोई क्वांटिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितनी तेजी से चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज क्या आ रहा है। वो रिलेट करेगा स्पीड को। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके साथ टाइम भी चलेगा ना, तो डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, वो स्पीड को रिलेट करेगा। ऐसे ही अगर स्पीड बढ़ रहा है, ऐसे ही अगर स्पीड बढ़ रहा है तो स्पीड में पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, तो वो किसको रिलेट करेगा? एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन, तो वो रिलेट करेगा एक्सीलरेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज इक्वल रेट ऑफ चेंज, इज इक्वल रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल की ओर बात कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप कार चला रहे हैं तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का चेंज क्या बोलोगे उसको? स्पीड ही बोलोगे ना। ठीक है, सो अगर आप कार चला रहे हैं तो डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो चेंज है उसको क्या बोलोगे? स्पीड। एंड स्पीड वर्सेस टाइम का जो चेंज है उसको क्या बोला जाएगा? उसको एक्सीलरेशन बोला जाएगा, एक्सीलरेशन। मैथ्स में इसी रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। मैथ्स में इसी रेट ऑफ चेंज को रेट ऑफ चेंज, मैथ्स में लिख देता हूं मैं, मैथ्स में, मैथ्स में रेट ऑफ चेंज को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, को ही डेरिवेटिव बोला जाता है। समझ आ गई ना बात? आगे हम बात करने वाले हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने के रूल्स की। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल कब हम लगाते हैं? किसी भी फंक्शन में जब दो टर्म होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, उसमें जो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने क्या सपोज किया? यू, एंड सेकंड टर्म को हम क्या सपोज करके चल रहे हैं? वी। यू जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और वी हमारा सेकंड टर्म है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन टर्म्स में डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे? तो डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म क्या है? यू, यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इनटू सेकंड टर्म वी है यहां पे, उसको एज इट इज, जो भी हो, यहां वी है तो वी, प्लस अब फर्स्ट टर्म यू है उसको एज इट इज, जो भी फर्स्ट टर्म है, यहां तो यू लिया है हमने तो यू को एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब वी। करेक्ट? तो यही प्रोडक्ट रूल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म
प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। इसके बाद बात करें हम, ये नंबर 1, नंबर 2 को, अब इसके आगे बात करते हैं कोशेंट रूल की। नंबर 2 कोशेंट रूल। कोशेंट रूल की बात करेंगे। अब कोशेंट रूल कब अप्लाई करते हैं? जब किसी फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होते हैं, मतलब कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल, उसमें न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने u सपोज कर लिया और डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर को हमने v सपोज किया। न्यूमरेटर को हमने क्या सपोज किया? न्यूमरेटर को सपोज किया है u, n फॉर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हमने क्या सपोज किया है? v। फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तब कोशेंट रूल अप्लाई होता है। तो इसमें इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? जब फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारा फंक्शन, तब डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें? कोशेंट रूल लगाना है। कैसे लगाना है? f डैश x इज इक्वल, पहले जो आपका u है ना, मतलब न्यूमरेटर, उसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx ऑफ u इंटू डिनोमिनेटर जो भी है एज इट इज, फिर माइनस, प्रोडक्ट रूल में है प्लस था, कोशेंट रूल में माइनस है। अब क्या? फर्स्ट मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d ओवर dx ऑफ v, अपोन में क्या आएगा? अपोन में आएगा जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये हो गया आपका कोशेंट रूल। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर किसी फंक्शन में जो टर्म्स हैं 2 या 2 से ज्यादा, वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? अगर फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, सपोज इसमें फर्स्ट टर्म है u, फर्स्ट टर्म, देन प्लस सेकेंड टर्म है v, ओके। तो क्या करना है? इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? f डैश x इज इक्वल, क्योंकि डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, d ओवर dx ऑफ पूरा ये फंक्शन f ऑफ x, और ये भी लिखते हैं। तो हम शॉर्ट में इसी को लिख देते हैं f डैश x, d ओवर dx f ऑफ x ना लिख के f डैश x लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे? इधर राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म है, तो उस पूरे टर्म का डेरिवेटिव होगा d ओवर dx ऑफ u, फिर प्लस जो भी प्लस है प्लस लगेगा, फिर सेकंड टर्म जो भी है पूरा टर्म उसका डेरिवेटिव होगा d ओवर dx ऑफ v। ऐसे ही अगर इनके टर्म्स के बीच में माइनस है, वो भी ऐसे ही करना है। नंबर 4, अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल, फर्स्ट टर्म सपोज u है, फिर माइनस है, सेकंड टर्म सपोज v है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? f डैश x इज इक्वल d ओवर dx ऑफ u माइनस d ओवर dx ऑफ v। और भी टर्म्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, दोनों से कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन है और टर्म 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव हमको फाइंड करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म हैं और बीच में टर्म्स के बीच में साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, तो साइन तो वही रखना है जो है, डेरिवेटिव हर टर्म्स का अलग अलग फाइंड करेंगे। और एक बात, कांस्टेंट टर्म मैंने पहले भी बताया, कांस्टेंट टर्म अगर कोई भी है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा। वो प्रोडक्ट रूल से ही आता है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, याद रखना। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
प्लीज उसको देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको अच्छे से बातें समझ आएंगी। चलिए अब बात करते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की बात करते हैं। अगर सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल सपोज 2x है, ये फंक्शन है हमारे पास, इसको हम डेरिवेटिव इसका निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा f ऑफ x प्लस h। h क्या है, h वेरी क्लोज टू 0, f ऑफ x प्लस h, जहां भी x है वहां पे x प्लस h आपको लिखना है फंक्शन में। तो ये हो जाएगा 2, यहां x है तो यहां भी लिखना है आपको x प्लस h। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का, वो कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसलिए जब भी जो भी फंक्शन हमको दिया है उस फंक्शन में x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, x प्लस h, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमको f ऑफ x प्लस h का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहां f ऑफ x प्लस h का वैल्यू हमको ये मिल गया, f ऑफ x हमारा ये था, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव। ध्यान रखिए जहां भी x है वहां पे x प्लस h रखना है आपको, फिर x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टूल की, जिसका क्लास 11th में बहुत ज्यादा यूज है डेरिवेटिव फाइंड करने में। तो चलिए समझते हैं उस रूल को। अगर फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल x रेज टू n की फॉर्म में, किसी वेरिएबल की पावर हमें कुछ दिया है, तब उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल, जो ये पावर है ना वेरिएबल की वो पहले आ जाएगी इनटू वेरिएबल, और जो उसकी पावर है वो एक कम हो जाएगी, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला रूल है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल की हम बात करेंगे, चेन रूल की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 11th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं, इसलिए मैंने चेन रूल पे एक पर्टिकुलर वीडियो पहले ही बना के डाला हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज इसको जरूर देख लें। जो लोग नए हैं इस वीडियो पे वो उस वीडियो को जरूर देखें, तो चेन रूल आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे बेसिकली चेन रूल का जो मतलब होता है वो होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। बस यही बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उन्हें फंक्शन अच्छे से समझ नहीं आता या उसको पहचान नहीं पाते। थोड़ा ध्यान से सुने कि आउटर फंक्शन और एक इनर फंक्शन, दो फंक्शन होंगे किसी भी फंक्शन के अंदर। आउटर में भी पावर की फॉर्म में हो सकता है, करेक्ट। तो पहले हमें डेरिवेटिव करना है आउटर का, उसके बाद इनर फंक्शन का। तो कैसे करते हैं एक बार देख लें प्लीज। अगर फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल साइन स्क्वायर x, तो यहां आप जो इस फंक्शन में देख पा रहे हैं, एक तो ये पावर 2 है, तो क्या इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x होल रेज टू 2। बिल्कुल, तो एक आउटर फंक्शन तो हो गया पावर 2 और इनर फंक्शन हो गया साइन x। तो पहले तो पावर 2 वाला इंप्लीमेंटेशन होगा, और वो कैसे होगा, अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल x रेज टू n की फॉर्म में, जैसे ये है, ये सपोज x है और ये n है, तो इसका डेरिवेटिव n पहले आएगा इंटू x, और x की पावर हो जाएगी एक कम, x की पावर होगी n माइनस 1। यहां भी देखो जरा, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो सबसे पहले तो ये जो पावर है वो पहले आएगी, इंटू ये एज इट इज लिखा जाएगा,
साइन एक्स, उसकी पावर 2-1। देख लो, पावर इसकी अगर हो गई 2-1 तो 1 ही रहेगी। इनटू, मैंने क्या बोला, चेन रूल का मतलब होता है आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आउटर फंक्शन का तो हमने कर दिया ना, अब इनटू इनर फंक्शन, इनर फंक्शन है हमारा साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स के ऊपर डैश लगा दे। इसका मतलब भी वही है, ये लगाएं, या अगर डैश नहीं लगाना है तो फिर क्या करोगे, d/dx इनर वाला साइन एक्स। मतलब आप साइन एक्स के ऊपर डैश लगाएं और d/dx साइन एक्स लिखें। इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब है, ये डेरिवेटिव कोई बता रहा है, साइन एक्स होल डैश या d/dx साइन एक्स, दोनों का मतलब एक ही है। अब 2 एज इट इज, अब साइन एक्स की पावर 2-1 तो ये हो गया साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है डी। अब ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहां भी छोड़ सकते हो या उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई। चेन रूल का मतलब है आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, बस यही है चेन रूल। हमको केवल आउटर और इनर फंक्शन को पहचानना है, और पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है अकॉर्डिंग टू रूल, देन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। समझ अगर आ गया है और वीडियो सारा समझ में आ गया है तो मैं होप करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग नए हैं, जो अभी जुड़े हैं या अभी देख पा रहे हैं इस वीडियो को, ताकि उन्हें और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो लगातार मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन उनके पास लगातार जाता रहे। आई होप एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।